इंडिया ने इंग्लैंड को 3 दफा ठोका, पहले 1 दफा ठोका, फिर 2 दफा ठोका, फिर 3 दफा और ठोका, ठीक है। आज ऐसे समझो इस दफा जो है इंडिया ऊंचाई पे जा रहा है और इंग्लैंड दोबारा अपने असल मोड़ पे आ रहा है, सही है। इंडिया अब जो है इंग्लैंड दफन हो रहा है, इंग्लैंड अब ऐसे समझो खत्म हो रहा है, इसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इंडिया के सामने बच्चा इंग्लैंड, ऐसे ही समझो जैसे कोई पैदा हुआ माँ के गोद में हो, ठीक है। अच्छा बस अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी विराट कोहली ने 52 मारा और क्या नाम है, शुभमन गिल ने 112 स्कोर मारा, 112 मारा, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 78 स्कोर किया, केएल राहुल ने 40 स्कोर किया। बस अभी ऐसे है ना, अभी बस आज मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया वालों ने घर से मटन का सालन खा के आए हैं और क्या नाम है इंग्लैंड वाले माश दाल खा के आए हैं। इंग्लैंड की तो भाई इंडिया ने ऐसी की तैसी फेर के रख दिया, तीनों मैचों के अंदर ऐसी दुर्गत बनाई, ऐसी ना शिकस्त दी कि भाई रेड वॉश, व्हाइट वॉश, सर्फ एक्सेल वॉश, पता नहीं कौन कौन सा वॉश कर दिया। शुभमन गिल की बात करें भाई, रिकॉर्ड रन्स तीनों फॉर्मेट के अंदर ये वाहिद बंदा है शुभमन गिल जिसने इसने सेंचुरी स्कोर रन किया हुआ है अहमदाबाद के ग्राउंड के अंदर। आज एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बंदों ने जनाब जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, सब बॉलर्स की जनाब ऐसी की तैसी फेर दी। रोहित शर्मा नहीं तो भाई आज विराट कोहली ने जनाब बदला लिया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, इतनी बड़ी बेइज्जती बानी है क्रिकेट की कि भाई 357 रन का टारगेट, 214 पे टाटा बाय बाय। भाई पता नहीं किस मुंह से जो है वो इंग्लैंड वापस घर जाएगी। सर क्या कहेंगे आप, जो है वो ऐसे सर नीचे करके बैठे हुए जैसे पता नहीं आप इंग्लैंड की टीम है। सर क्या कहेंगे जो इंग्लैंड की इंडिया टीम इस टाइम कह लें कि वो गाड़ी बन चुकी है जिसकी ब्रेक नहीं है, सिर्फ रेस है और ब्रेक फेल हो गई है, ब्रेक नहीं है, वो सिर्फ सीधी चलती है, रिवर्स होती नहीं है। ऐसे ड्राइवर भी मौजूद हैं दुनिया में कि जो सीधी चलाते हैं वापस चलती नहीं है। लाइक वो इंडिया ना ब्रेक है ना कुछ, सिर्फ सीधी, वो सिर्फ उन्हें एक है, ये सिर्फ ट्रेनिंग की उनके पास सीधी जाने की है, रिवर्स की है ही नहीं। मतलब जो सामने आएगी उड़ाते लेके जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। सोचो में पूरी टीम उनकी आउट कर दी है। सर ये बहुत कुत्तों वाली वीड है इंग्लैंड के साथ जो इंडिया वालों ने किया था। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने ज्यादा की है। पहले T20 की सीरीज विन की 4-1 से, अब ओडीआई की 3। वो भी तो बेसबॉल का नारा लगाते हैं ना, वो भी ना लगाए फिर इंडिया के घर में आराम से जाके खेले। भाई उनको लगाने दे रहा थोड़ा तरस खा रहा उनके ऊपर, यानी कि हर बंदे ने ऊपर गुस्सा तारा, हर बैट्समैन ने गुस्सा तारा, रोहित शर्मा ने दूसरे ओडीआई के अंदर गुस्सा तारा है, अब विराट कोहली के बारे में गुस्सा तारा है। ये बताओ मुझे, ये बताओ इंडिया वालों ने 356 स्कोर किया, 214 पे उनको आउट कर दिया यार इंग्लैंड वालों को। ये इंग्लैंड वाले बच्चे लग रहे हैं इंडिया के सामने। बस ऐसे ही समझो, बस जैसे आपको पता है माँ के गोद में इस दफा इंग्लैंड वाले, और इंडिया वाले इस दफा जीतेंगे। इंडिया वाले बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। वो जवानी में अभी लड़कपन का खत्म हो गया है, वो अपने जवानी के असरात दिखा रहे हैं। मुझे सर इंग्लैंड वालों को अभी रिटायर किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम खत्म कर दी जाए, अब खत्म की जाए, बस बात खत्म। सिर्फ इंडिया हो बस अब इंडिया दुनिया में और कोई टीम ना, सिर्फ एक इंडिया हो, एक इंडिया हो। अगर नारा लगे जिए इंडिया, बस इंडिया, और कोई दुनिया में टीम है ही नहीं इंडिया। खत्म है, बस अभी टीम खत्म है। कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अफगानिस्तान, कोई श्रीलंका, कोई बांग्लादेश, कोई और टीम, कोई टीम नहीं, सिर्फ एक इंडिया दुनिया में बबर शेर। अभी हम लाएंगे इंडिया को, क्योंकि अभी इंडिया अपना असल रूप दिखा रहा है। बकाया जो है अभी दूसरों मुल्कों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस दफा वो जरा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंडिया को हरा सकता है। पीछे हट रहे हैं, पता नहीं आगे पैदा हो जाए कोई। अभी कोई नहीं है, अभी चांस कम है। आप किसके सबसे ज्यादा जो है वो फैन हो? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल? मैं रोहित शर्मा का बड़ा फैन हूँ। रोहित शर्मा आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो एक भी मैच नहीं हारा और T20 वर्ल्ड कप जीत गया। अब आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, लगता है कि भाई इसी तरह जो है वो एक भी मैच नहीं हारेगा चैंपियन ट्रॉफी में, और चैंपियन ट्रॉफी नहीं हारेगा, मुझे गारंटी है। जीतेंगे, इंडिया जीतेगी। जितने भी आएंगे सारे दोबारा उसी रास्ते से वापस जाएंगे। बस मतलब जिस रास्ते से इंग्लैंड आएगी उसी रास्ते से वापस जाएगी, बांग्लादेश जिससे आएगी उसी से वापस, ऑस्ट्रेलिया जिससे जाए उसी से वापसी में इतना उन लोगों को मजबूर करेंगे कि वो शॉर्टकट से जाएंगे। मतलब बहरी जहाज से नहीं जाएंगे, किसी और तरीके से जाएंगे, बस जमीन के अंदर से जाएंगे। यार इंडिया है ऐसा कर क्या रही है कि हर टीम को बड़ी बेइज्जत कर रही है? क्या खाते हैं वो? यार मेरे हिसाब से मटन ही खा रहे हैं। हाँ मटन, या क्या नाम है, शिलाजीत तो नहीं खा रहे, कोई सौगात तो नहीं खा रहे हैं, कद्दू खा रहे, मोमोज ज्यादा मोमोज ज्यादा खा रहे हैं, उबले हुए, वो ताकत दे रहे हैं अंदर। सारे के सारे इंडिया के खतरनाक है? कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि नॉर्मल आपको लगता हो कि सारे के सारे खतरनाक है? सारे के सारे खतरनाक है। विराट कोहली पे 99 से 1% शक हो रहा है, बाकी हजारों पे भरोसा है। चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन साबित होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या कोई और प्लेयर? रोहित शर्मा ही होगा। माय बेस्ट। योर बेस्ट। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा सबसे खतरनाक साबित होगा या कोई और? हाँ सही
जी साबित। रोहित शर्मा आपके खिलाफ रोहित शर्मा रोहित शर्मा इंशाल्लाह सबको छक्का मारेगा, सबको दिखाएगा किस तरह खेलना है। बड़ी बेहतरीन अंदाज से वो जो जिस तरह लीड कर रहा है टीम को, जो कैप्टनसी कर रहा है, वो हमें लग रहा है कि जो चैंपियनशिप है, जो चैंपियन का ट्रॉफी है, रोहित शर्मा लेकर जाएगा अपने मुल्क। बाकी जितने भी कंट्रीज है, जितने भी टीम जो आए बाहर से, उन सबको किक मारेंगे, और जो भी है सारे जैसे आए थे उसी तरह अपने दूसरे रास्ते से कट्टी मार के वापस चले जाएंगे अपने मुल्क। ठीक हो गया। अभी आएंगे इस रास्ते से, जाएंगे इस रास्ते से, बात खत्म। ये इंग्लैंड वाले वापस कैसे जाएंगे जो आज इन्होंने 3-0 से हराया? ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान ईरान के बीच से निकल जाएंगे। पैदल ही पैदल नहीं ना, बीतना भी उन लोगों को मजबूर मत करें। अभी बस वो थोड़ा यार इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन यार इंडिया के सामने आखिर क्या हो गया उनको? बस मुझे ऐसे इंडिया शेर है या इंडिया क्या है? विराट कोहली ने धमकी दिया होगा उनको। मैं बता नहीं आप पैसे खर्चा पानी कोई बात वैसा नहीं। यार इंग्लैंड वो टीम है जिसने जो है वो क्रिकेट इजाद की है, और इंडिया ने उनको मार मार के जो है वो धुआं बना दिया। बस ना सिक्का चलता है तो अच्छे से चलता है, लक नहीं है तो इंसान दोबारा अपने जगह पे एक आखिरी नारा इंडिया के लिए हो जाए। इंडिया बोलो, इंडिया, इंडिया का नारा, इंडिया जिंदाबाद। यार मुझे दिल से अफसोस हुआ है मुझे, क्योंकि उम्मीद थी कि इंग्लैंड को एक मैच आखिरी दे देना चाहिए था। जिस तरह के इंडिया की शुरू से हिस्ट्री चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है, उस हिसाब से ये मैच इंग्लैंड को दे देना चाहिए था। इंडिया इंडिया ना भी जीता तो इंडिया सीरीज जीत चुका था। इंडिया एक आधा चले ठीक है, कोई मसला नहीं, अपना ग्राउंड है, अहमदाबाद ग्राउंड है तो अपना ही है ना, तो पर दे देना चाहिए। तो विराट कोहली को कमबैक करने की जरूरत ही नहीं थी। विराट कोहली 23 मार्च में आना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो विराट कोहली वैसे भी ओवरऑल चलता है, आपको पता है। और विराट कोहली पे की तो उस मैच में फॉर्म देखना चाह रहे थे। विराट कोहली पहले ही उठ गया है, अभी चैंपियन ट्रॉफी में दिन पड़े हैं, विराट कोहली उठ के बैठ गया है। रोहित शर्मा की वैसे फॉर्म वापस आ चुकी है, शुभमन गिल पकड़ा नहीं जा रहा, अगर जोफ्रा आर्चर को चौके छक्के मार रहा है तो बाकियों को क्या हाल करेगा। इंडिया टीम इस टाइम कह लें कि वो गाड़ी बन चुकी है जिसकी ब्रेक नहीं है, सिर्फ रेस है, और फेल हो गई है, ब्रेक नहीं है, वो सिर्फ सीधी चलती है, रिवर्स होती नहीं है। ऐसे ड्राइवर भी मौजूद हैं दुनिया में कि जो सीधी चलाते हैं वापस चलती ही नहीं है। लाइक वो इंडिया ना ब्रेक है ना कुछ, सिर्फ सीधी, वो सिर्फ उन्हें एक है, ये सिर्फ ट्रेन है कि उनके पास सीधी जाने की है, रिवर्स की है ही नहीं। मतलब जो सामने आएगी उड़ाते लेके जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। और जो इस टाइम इंडिया टीम की फॉर्म बन चुकी है, वो कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए सबसे बड़ा खतरा टीम बन चुकी है। बाकी जो 7 टीमें हैं वो देख ले इस टाइम इंडिया कर क्या रही है, इंडिया के साथ किसने मुकाबला करना और किस तरह, वो आगे पता चलेगा। 50% तो वो वैसे ही इंडिया के साथ नाम से डाउन हो जाएंगे कि यार इंडिया के साथ मैच है। इस टाइम टॉप क्लास की उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों। सर क्या कहेंगे, 357 रन का टारगेट और भाई 214 पे इंग्लैंड को निस्तनबूद करके बेइज्जत कर दिया। देखें इंडिया ने सोचा होगा कि हम आखिरी मैच हार जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर और जिस तरह विराट कोहली ने परफॉर्म किया, उसके बाद शुभमन गिल का होम ग्राउंड है अहमदाबाद का, प्रिंस वो जाना जाता है, उसने कहा मैं नहीं होने दूंगा। अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया फिर भी कोई मसला नहीं, बॉलर ने 2 विकेट भी लिए फिर भी कोई मसला नहीं, ये मेरा होम ग्राउंड है, मैं यहाँ पे इंडिया को लेट डाउन नहीं होने दूंगा। और मेगा इवेंट सर के ऊपर है, तो इंडिया कभी भी अपना सर नीचा करके किसी टीम को, सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि भाई हम पिछला मैच हार के आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरह से स्ट्रॉन्ग व्हाइट वॉश किया इंग्लैंड को। आप देखें पायनियर को जिस तरह से उन्होंने उनका बेड़ागर किया, आने वाली टीमों के लिए तो खतरा की घंटी बजाई। मैम क्या कहेंगी जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, भाई बिल्कुल ही बेइज्जत कर दी है उन्होंने, तो ऐसे जैसे गली कूचे की टीम के साथ इंडिया खेल रही है। इंडिया ने बता दिया कि इंग्लैंड उनके मुकाबले की नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड ने मैच खेलने से पहले बहुत ज्यादा बातें की थी कि जो इंडियन है उनको हम हरा देंगे, ये हमारे सामने ये करे वो करे, तो उनकी जो बातें थी ना उन पे ही भारी पड़ गई है। और जिस तरह से आज इंडिया ने सीरीज जीत लिया, और जिस तरह से उन्होंने उन्हें बताया कि 357 का स्कोर, वो 214 इतना कम स्कोर, मतलब कि वो 300 भी नहीं कर सके। पता नहीं, मुझे लगता है इंग्लैंड को क्या हो गया, इंग्लैंड को पता नहीं किस सदमे में, किस दौरे में चले गए, किस सदमे में चले गए, उनसे उस तरह से प्ले नहीं किया जा रहा। और अगर हम 23 फेब की पाकिस्तान की बात कर लें तो ये बहुत बड़ा मैच आने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इंडिया के सारे फॉर्म में आ गया, और वो सारे फॉर्म में आ गया, जो सोए हुए थे वो भी जाग गया है। तो पता नहीं पाकिस्तान का वो क्या हाल करने वाले हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने मैच खेला वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर खेला पहले मैचों से। तो अब देखते हैं, क्रिकेट में हार जीत तो चलती है, शायद पता नहीं कौन जीतते हैं। सर क्या कहेंगे, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सारू ने 2-2 जो है वो विकेट लिए, किसी ने एक ना कम ने किसी ने एक ना ज्यादा, मतलब आपस में मुकाबले लगाए हुए। अंकल वो बहुत पुराना टाइम था जिस टाइम कह लें कि इंडिया की बॉलिंग नहीं होती थी। लाइक ये 2025 चल रहा है, 2025 के साथ उन्होंने बैटिंग के साथ बॉलिंग पे भी उन्होंने तवज्जो दी, और बॉलिंग भी इस टाइम आउट क्लास है। ये टीम वर्क है, ये एक बंदे की मेहनत नहीं कह सकते। अगर 2 बंदे आउट भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 7वां हानि भी ऐसे खेलता है और दिखाता है कि इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम। बिल्कुल ऐसी
मानना पड़ेगा। सर कौन सा आपको जो है वो ऐसा बॉलर आज लगा है कि जो आने वाले वक्त में सबसे जो खतरनाक साबित होगा चैंपियन ट्रॉफी? हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल। नहीं वो तो बैटिंग में है, वो तो बैटिंग में है ना। बता रही हूँ कि ओवरऑल जो उनके प्लेयर्स है ना जो अगलों को टक्कर देंगे। बुमराह तो वैसे ही फॉर्म में है लेकिन अभी उसकी कोई हालत ठीक नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये मतलब कि बहुत हाई लेवल के, और उनके बाकी प्लेयर्स की बात करें वो तो फिर आते ही आते हैं, लेकिन ये जो है ये टॉप के प्लेयर्स हैं। सर क्या कहेंगे कौन सा सबसे खतरनाक बॉलर साबित होगा चैंपियन ट्रॉफी में? सरदार और हार्दिक पांड्या कह लें कि बहुत अच्छे। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, बहुत अच्छा, बॉलिंग उसकी आउट क्लास है, और पीछे सरदार शदीप सिंह आउट क्लास है। आउट क्लास है। सर मुझे ये बताएं आइंदा इंग्लैंड वापस आएगा कि नहीं आएगा इंडिया घर में? कम से कम मेगा इवेंट से पहले तो नहीं आएगा। और जहाँ तक आप ये सोचें कि इंग्लैंड घर भी जाएगा कि नहीं जाएगा, बताएगा क्या कि T20 में हमने एक जीता है। हिटलर वाला हाल ना हो जाए कहीं। नहीं इंग्लैंड वापस तो जाएगा, जैसे नहीं जाना है यार, शर्मिंदा फिर जाएगा ही जाएगा, लेकिन किस मुंह से जाएगा? T20 का एक मैच वो यहाँ पे आया था, उसी मुंह से जाएगा। अब तो वो फैमिली को भी नहीं बता सकते हम खेल के आए हैं, वो कहेंगे हम जलील होके आए हैं, रास्ता दो, दरवाजा खोलो, अंदर आए। सर आइंदा स्टेटमेंट देगी कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें 2023 के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप जिस तरह हारी इंग्लैंड आके यहाँ पे, तभी बेसबॉल की स्टेटमेंट थी और बेन स्टोक्स कैप्टन था, ठीक है। 2024 के अंदर T20 में क्या बुरा हाल किया। 2025 का स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ODI सीरीज के व्हाइट वॉश से, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल, अब तो स्टेटमेंट्स बची नहीं है, ठीक है। आप देखें जॉस बटलर ने T20 के अंदर ही बोल दिया था कि मतलब हम अग्रेसिव हैं, जो इंडिया की टीम है वो अल्ट्रा अग्रेसिव है। तो अब तो मानना स्टार्ट हो गए, अब तो स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं बची है। इंडिया आखिरकार कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की बात है फिर? यार इंडिया कहेगा नहीं, जो क्रिकेट को जानते हैं, जो मैच देखते हैं, क्रिकेट लवर हैं, वो कहेंगे, क्योंकि बहुत इंडिया आउट क्लास है। यार इंडिया की बात नहीं कर सकते। इंडिया जिस तरह खेल रहा है, जिस तरह इंडिया की फॉर्म आ चुकी है, जिस टाइम से इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जिस तरह उठाया है, इंडिया इस टाइम कह लें कि मैंने आगे भी कहा है कि वो ब्रेक के बगैर वाली गाड़ी है। लास्ट क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीत रही है कि नहीं जीत रही? देखें आज के मैच के बाद और पाकिस्तान के मैच के बाद मुझे फाइनल के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब उस दिन को ऑन द डे क्या परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान की और इंडिया की, वो हम देख सकते हैं कि क्या होता है उस दिन। हाँ, उस इंडिया जा रही है फाइनल में कि नहीं? फाइनल जा रही है यार, इंडिया कहने की जरूरत है। इंडिया जिस स्पीड से आ रही है, ये डायरेक्ट फाइनल में ब्रेक लगेगी। आपने पहले क्या ब्रेक नहीं? ये गाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में टक्कर लग रही है। फाइनल जा रही है इंडिया की नहीं? ऑब्वियसली जाएगा, और मेरी यही विश है कि पाकिस्तान भी फाइनल तक जाए, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने का मजा ही कुछ और है, और ये देखना बस। इंशाल्लाह। इंडिया वालों ने ज्यादा की है, पहले T20 की सीरीज विन की 4-1 से, अब ODI की 3। वो भी तो बेसबॉल का नारा लगाते हैं ना, वो भी ना लगाएं फिर इंडिया के घर में आराम से जाके खेले। भाई उनको लगाने दो ना, थोड़ा तरस खा रहा उनके ऊपर, यानी कि यार बंदे ने ऊपर गुस्सा तारा, हर बैट्समैन ने गुस्सा तारा, रोहित शर्मा ने दूसरे ODI के अंदर गुस्सा तारा है, और विराट कोहली के बारे में गुस्सा तारा है। उतार के ले गया शुभमन गिल जो 112 कर गया, यानी 3 मैचों के अंदर 250 और 1 सेंचुरी। फर्स्ट वाले मैच के अंदर सेंचुरी हो, जल्दी की स्कोर कम था, तो यानी कि मैं कहता हूं इंडिया ने कमाल कर दिया है। सर क्या कहेंगे, 357 रन का टारगेट दिया और 214 पे जनाब उनको आउट कर दिया। सर क्या ये मैं पहले कह रहा था कि इंडिया की पहले बारी आ जाती है किसी मैच के अंदर, तो इंडिया 350 प्लस करेगा, 300 प्लस ही करेगा, 350 प्लस ही करेगा। इंडिया ने वो कर भी दिया है। और इंडिया आज रोहित शर्मा नहीं चला, रोहित शर्मा चल पड़ता तो ये 400 प्लस हो जाना था। ये तो उनके किस्मत है कि वो नहीं चला। सर क्या कहेंगे जो आज सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जो आज सर बानिए क्रिकेट किस चीज की रह गई है, दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रह गई है। टेस्ट मैच तब हरा दिया, T20 मैच तब हरा दिया, ODI मैच 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया इंडिया ने। नहीं बिल्कुल, जिस किस्म के अगर हम इंडिया की पॉजिटिव साइड देखें, तकरीबन हर प्लेयर ने इस सीरीज में परफॉर्म, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले सारे फॉर्म में आ गए। हाँ, सारे फॉर्म में आ गए। देखो रोहित शर्मा अनफॉर्म थे, वो भी फॉर्म में आ गए थे। इसके अलावा विराट कोहली भी आज चल गए, शुभमन गिल तो चल ही रहे हैं। अगर हर्षदीप सिंह को देखे, वो बुमराह की कमी महसूस ही नहीं करा रहे, जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं, और ऊपर से हर्षित राणा भी वो चल रहे। तो मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी में ये लोग जब आएंगे ना, ये तबाही मचा देंगे। सर जो इन्होंने इंग्लैंड की तबाही मचाई, चैंपियन ट्रॉफी में तो तबाही मचाएंगे। ये इंग्लैंड तो ऐसे गली कुचे की टीम लग रही है, ना जॉस बटलर चल रहा है, ना कोई मार्कवुड चल रहा है, ना जोफ्रा आर्चर चल रहा है, ना उनकी बॉलिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है। इंडिया का ज्यादा टैलेंट हो गया या फिर के इंग्लैंड वाले बच्चे से उनके सामने? नहीं, इंग्लैंड की अभी डाउन टर्न चल रहा है। वो बिल्कुल, उनके पास नाम बहुत बड़े बड़े हैं, पर काम उनके अभी तक जीरो चल रहे हैं। इंग्लैंड वालों के काम बिल्कुल जीरो चल रहे हैं। और इंडिया वाले? इंडिया तो वो तो बूम पीरियड उनका चल रहा है ना, वो तो एक किस्म की ना वो चढ़ाई पे चल रहे हैं, नीचे कौन रोकेगा इंडिया को? मुश्किल है। वो बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, और वो क्रिकेट में कहते हैं ना, सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का होता है। तो इस दफा वो
तबाही मचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। सर मुझे ये बताएं, इंडिया जिसके साथ भी खेल रही है, पहले बैटिंग करती है तो लंबा टारगेट दे देती है, आराम से फुल जी भर के जो बारी लेती है। अगलों की बारी आती है तो किसी को 150 पे आउट कर देती है, किसी को 97 पे आउट कर देती है, किसी को 250 पे आउट कर देती है। मतलब कि इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी तबाहकुन हो गई, या फिर पिच में कोई मसला है या बॉल में कोई मसला है? नहीं, बिल्कुल वो जब इंडिया बैटिंग कर रही होती है, हम कहते हैं कि पिच पाटा है, बॉलिंग नहीं हो रही, बाउंसर नहीं हो रहा, बैटिंग पिच है। हाँ, बैटिंग पिच है, स्विंग्स हो रहे हैं। जब वो बॉलिंग करने आती है, बॉल खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाता है, अगले बंदे को कंफ्यूज करते हैं, एक बैट्समैन आता है फिर दूसरा भी चला जाता है, पता ही नहीं लगता। बॉल में कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं चिप तो नहीं लगा? नहीं, वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस का गेम है, उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ, प्लेयर वैसे भी बड़े हैं और उनकी मैनेजमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, मुसलसल खिला रही है, तो उनका एक बूम पीरियड चल रहा है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह भाई ने कहा है कि भाई 214 पे आउट कर देते हैं, 97 पे आउट कर देते हैं, किसी को 150 पे आउट कर देते हैं, मतलब किसी को टिकने नहीं देते किसी बैट्समैन को। आखिर क्या चिप में कोई मसला है, बॉल में कोई मसला है, बैट में कोई मसला है, क्या मसला है? सर ये जो लोग बातें करते हैं भाई ये मसला है, कोई इंडिया अपने होम ग्राउंड में फायदा उठाता है, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, वो तो इंडिया के अंदर नहीं है ना, तो पाकिस्तान के अंदर है, दुबई के अंदर है, तब पता लग जाएगा इंडिया वाले करते क्या है बाकी टीमों के साथ। ये जस्ट इंडिया वालों ने एक डेमो दिया था बाकी टीमों को चैंपियन ट्रॉफी के लिए। पार्टी भी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है, जो फिल्म अभी बाकी है वो पता लगेगा चैंपियन ट्रॉफी का, तो खास तौर पर 23 को पता लगेगा जब पाकिस्तान का सामना होगा इंडिया बाप कौन बेटा कौन? सर ये तो कहते हुए हमें शर्म आ रही है, लेकिन कहना पड़ेगा कि इंडिया ये है इस वक्त स्ट्रॉन्ग टीम। सर पूरी दुनिया में इस टाइम क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया। सर नहीं, ऑन द डे पता लगेगा। नहीं, अभी जिस तरह की अगर बैकएंड पे परफॉर्मेंस देखी जाए, जिस तरह की इंडिया खेल रहा है या फिर दूसरे ममालिक खेल रहे हैं, कौन आपको लगता है कि इस टाइम बॉस ऑफ क्रिकेट कौन है? नहीं, अभी तो इंडिया का वो बूम पीरियड चल रहा है, लेकिन अगर देख लेना ये बूम पीरियड चैंपियन ट्रॉफी में भी चल रहा था, चैंपियन ट्रॉफी में भी चल रहा था, और ऑन द डे पाकिस्तान कहाँ चल रहा था? चैंपियन ट्रॉफी तो अभी 2017 में चल रहा था, वो सारे मैचेस जीत गए। ऐसा बूम पीरियड जिंदगी में कभी नहीं इंडिया के ऊपर आया, ये अभी आया। लेकिन अभी चल रहा है ना, तो उस टाइम भी सारे मैचेस जीते थे, कोई नहीं हारे थे। अच्छा। लेकिन एक बूम पीरियड चल रहा था, लेकिन इंडिया को ये करना है ना कि जीत को सर पे सवार नहीं करना, बस ठीक है जीत रहे, बड़ी बात है। आवाम तो करते हैं, वो तो चीजें लेती है दूसरी टीमों की, लेकिन वो जो प्लेयर्स है ना वो अपने गेम पे फिलहाल फोकस करे, क्योंकि देखो ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, यानी क्रिकेट गेम ही लेजेंड्स का है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, इंग्लैंड दोबारा वापस आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ फिर के इंडिया को अपने घर में बुलाएगी? आप नहीं, अगर इंग्लैंड इंडिया को भी बुलाएगी, अगर ये हाल हुआ तो वो अपने घर में भी जलील होके जाएगी। इंडिया में आएगी दोबारा इंग्लैंड के नहीं? लगता तो नहीं है, कभी नहीं आएगी, जो इंडिया के साथ हो चुका है पहले T20 से 4-1 से इंडिया विन किया, आगे ओडीआई के 3 मैच थे वो भी विन कर लिए, वाइट वॉश कर दिया। सर इंडिया अब इंग्लैंड अब तौबा करेगी, अभी हमने नहीं आना।